अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल खालिक इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बुरेवाले से आपसे मुखातब हूँ। आज ET 322 पावर प्लांट एंड एनर्जी कंजर्वेशन का हमारा लेक्चर है। आज का लेक्चर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में हम टू स्ट्रोक इंजन के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे हिस्से में हम टाइप्स ऑफ डीजल पावर प्लांट की बात करेंगे एप्लीकेशन के लिहाज से। टू स्ट्रोक डीजल इंजन को टू साइकिल इंजन भी कहते हैं। ये ऐसा इंजन होता है जिसमें पावर साइकिल दो स्ट्रोक में कंप्लीट होता है। अब ये पावर साइकिल क्या होता है? सिलेंडर के अंदर फ्यूल को दाखिल करना, दबाना, जलाना, गैसेस को खारिज करना, ये पावर साइकिल कहलाता है। फ्यूल इनटेक, कंप्रेशन, इग्निशन एंड एग्जॉस्ट, ये चार हिस्से होते हैं पावर साइकिल के। टू स्ट्रोक इंजन में ये काम दो स्ट्रोक में होता है और फोर स्ट्रोक इंजन में ये काम चार स्ट्रोक में होता है। पार्ट्स ऑफ टू स्ट्रोक इंजन, सबसे पहले ऊपर आपको ग्रीन कलर में लिखा नज़र आ रहा है फ्यूल इंजेक्टर। इसका काम है कि नीचे क्रैंक केस में फ्यूल को इंजेक्ट करना। सिलेंडर वो वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर पिस्टन मूव करता है। सिलेंडर हेड, सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पे प्लग लगा हुआ है, ये सिलेंडर हेड कहलाता है। स्पार्क प्लग ऊपर सिलेंडर हेड में लगा हुआ होता है। इसका काम होता है जब फ्यूल को कंप्रेस कर दिया जाए तो DC वोल्टेज की मदद से स्पार्किंग करता है, फ्यूल को जलाता है। नीचे क्रैंक है। क्रैंक शाफ्ट के साथ मुंसलिक होती है और दूसरी तरफ से ये कनेक्टिंग रॉड के साथ मुंसलिक होती है। इसका काम ये होता है कि पिस्टन की मूवमेंट को, रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट को रोटेटिंग मूवमेंट में तब्दील करके शाफ्ट तक पहुंचाना। क्रैंक और शाफ्ट के मजमूमे को क्रैंक शाफ्ट कहते हैं। क्रैंक केस, इंजन ब्लॉक का नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे क्रैंक शाफ्ट होती है उसको क्रैंक केस कहते हैं। कनेक्टिंग रॉड, ये वो वाला रॉड होता है जो कि पिस्टन को क्रैंक के साथ मिलाता है। पोर्ट्स, यहाँ पे फ़र्क आ गया है टू स्ट्रोक इंजन में और फोर स्ट्रोक इंजन में। फोर स्ट्रोक इंजन में वैल्व्स होते हैं, इनलेट वैल्व्स और एग्जॉस्ट वाल्व्स। और टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट्स होती हैं, इनलेट पोर्ट्स, एग्जॉस्ट पोर्ट और ट्रांसफ़र पोर्ट्स। तो वाल्व जो मूव करते हैं फोर स्ट्रोक इंजन में वो केम शाफ्ट की मूवमेंट से करते हैं और टू स्ट्रोक इंजन में ये जो पोर्ट्स बंद होती हैं या खुलती हैं ये पिस्टन की मूवमेंट से होती हैं। जब पिस्टन पोर्ट के सामने आ जाता है तो पोर्ट बंद हो जाती है, जब उससे ऊपर चला जाता है तो पोर्ट खुल जाती है। इसके नीचे है जी पिस्टन और पिस्टन रिंग्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं फोर स्ट्रोक इंजन में। आपको इधर अगर आप शक्ल पे आए तो आपको नज़र आ रहा है ये पावर प्लग है, इसका काम है इग्निशन करवाना। ये सिलेंडर हेड है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि सिलेंडर का ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसमें जिसमें प्लग लगा हुआ होता है। इसके बाद है ये एग्जॉस्ट पोर्ट, इसका काम है कि जब धमाका हो जाए तो एग्जॉस्ट को बाहर निकालना। जब धमाका होता है पिस्टन नीचे आता है, ये खुल जाती है, एग्जॉस्ट बाहर चली जाती है। ये नीचे आपको नज़र आ रही है इनटेक पोर्ट। इनटेक पोर्ट टू स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर का साथ वो मुंसलिक हिस्सा होता है जिसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर होता है। जब सिलेंडर आपका ऊपर जाता है तो ये खुल जाती है और इसके ज़रिए फ्यूल आपका क्रैंक केस में दाखिल हो जाता है। नीचे हिस्से जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कनेक्टर रॉड आपको नज़र आ रहा है, क्रैंक शाफ्ट नज़र आ रही है, क्रैंक केस नज़र आ रही है और इधर ट्रांसफ़र पोर्ट है। ये ट्रांसफ़र पोर्ट वो वाली पोर्ट है कि जब हम फ्यूल क्रैंक केस में दाखिल करते हैं तो पिस्टन आपका नीचे आता है तो ये पार्शली कंप्रेस होके यहाँ से ऊपर आपके इस बर्निंग चैम्बर में चली जाती है। तो ये थे जी हमारे मेन पार्ट्स टू स्ट्रोक इंजन के। अब हम देखेंगे कि ये टू स्ट्रोक कैसे काम करते हैं। ये आपके सामने नज़र आ रही है तस्वीर इसकी। पहला स्ट्रोक, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन स्ट्रोक एंड इनटेक स्ट्रोक। इसलिए कहते हैं कि ये फ्यूल को कंप्रेस भी कर रहा है और नीचे से नया फ्यूल इसके अंदर दाखिल भी हो रहा है। अगर आप नीचे देखें तो आपका जो है पिस्टन वो ऊपर फ्यूल को कंप्रेस कर रहा है और इग्निशन हो रही है और नीचे से इनलेट पोर्ट्स खुली है और जो है फ्यूल आपका क्रैंक केस में दाखिल हो चुका है। तो इसको कहते हैं पहला स्ट्रोक। पहले स्ट्रोक में फ्यूल को दबाया जाता है। जब पिस्टन ऊपर फ्यूल को दबा रहा होता है तो आपको नज़र आ रहा है कि ट्रांसफ़र पोर्ट बंद हालत में है और उसके अपोजिट एग्जॉस्ट पोर्ट भी बंद है क्योंकि दोनों के सामने पिस्टन मौजूद है और नीचे से इनलेट पोर्ट खुली है और उसमें फ्यूल आपका क्रैंक केस में दाखिल हो गया है। दूसरे स्ट्रोक में इसमें को हम कहते हैं पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसमें धमाका हो चुका है। धमाका जब होता है तो फ्यूल जलता है, एग्जॉस्ट गैसें पिस्टन को नीचे दबाती हैं। जब पिस्टन को नीचे दबाती हैं तो आपकी ट्रांसफ़र जो है वो पोर्ट जो है वो खुल जाती है और एग्जॉस्ट पोल भी खुल जाती है। आपको नज़र आ रहा है कि एग्जॉस्ट
बाहर जा रही है और क्रैंक केस में मौजूद फ्यूल ऊपर कंबस्शन चैम्बर में जा रहा है। और यही वजह है कि आपका 2 स्ट्रोक इंजन में अनबर्न्ड फ्यूल बाहर जाता है, क्योंकि बेक वक्त आपकी अब ट्रांसपोर्ट पोर्ट भी खुली है जो कि एग्जॉस्ट को बाहर ढकेल रही है। इसके नतीजे में एग्जॉस्ट के साथ साथ थोड़ा सा अनबर्न्ड फ्यूल भी बाहर चला जाता है। ये दूसरा स्ट्रोक है, इसको हम कहते हैं पावर स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक, क्योंकि इसमें पावर आपकी जनरेट हो चुकी है, गैसें पिस्टन को नीचे दबा रही हैं, गैसें एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर जा रही हैं और ट्रांसफर पोर्ट की मदद से क्रैंक केस में जो आपका फ्यूल है जो कि पार्शली कंप्रेस है वो ऊपर आपका जो है कंबस्शन चैम्बर में दाखिल हो गया है। आगे है जी इसके फ़ायदे और नुकसानात। 2 स्ट्रोक इंजन का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें वैल्व नहीं होते, ये सादा होता है। दूसरा इसका बड़ा फ़ायदा यह होता है कि इसमें हर दूसरे स्ट्रोक में धमाका होता है, तो इसकी पावर बूस्ट ज़्यादा होता है। तीसरा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इसको किसी भी सिमत में हम चला सकते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन को हम एक सिमत में चलाते हैं, इसको हम मल्टी जो है सिमत में हम इसको चला सकते हैं। इसमें फ्लाई व्हील नहीं होता क्योंकि हर दूसरे स्ट्रोक में धमाका होता है, तो इसमें फ्लाई व्हील जो है हल्का होता है, तो ये 4 स्ट्रोक इंजन के मुकाबले में वजन में हल्के होते हैं। नुकसानात, इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि इसका लुब्रिकेशन सिस्टम ज़रा नाकस होता है और वियर एंड टियर ज़्यादा होती है। दूसरा इसका बड़ा नुकसान है कि जो ल्यूब ऑयल इसमें यूज़ होते हैं वो महंगा होता है। तीसरा नुकसान इसका होता है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी पुअर होती है, फ्यूल इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। और जो सबसे बड़ा नुकसान है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल कदरे कम हो गया है, ये पोल्यूशन पैदा करते हैं कि इसमें अनबर्न्ड फ्यूल भी एग्जॉस्ट से बाहर जाता है और इसके फ्यूल में हम ल्यूब ऑयल मिक्स करते हैं, क्योंकि इसको हम क्रैंक केस में दाखिल करते हैं, तो लिहाजा जब ये ल्यूब ऑयल मिला फ्यूल आगे बर्निंग चैम्बर में जलता है तो बाहर पोल्यूशन फैलती है। अगर हम इसका मुवाजना करें 4 स्ट्रोक इंजन के साथ, तो 4 स्ट्रोक इंजन में एक दफ़ा धमाका होता है तो शाफ्ट 2 चक्कर कंप्लीट करती है, तो 2 स्ट्रोक इंजन में एक धमाके से शाफ्ट 1 चक्कर कंप्लीट करती है। 4 स्ट्रोक इंजन जो है भारे होते हैं क्योंकि उसमें फ्लाई व्हील यूज होता है, क्योंकि एक दफ़ा जब धमाका होता है तो शाफ्ट ने 2 दफ़ा घूमना होता है और पिस्टन ने 4 दफ़ा हरकत करनी होती है, तो लिहाजा उसमें फ्लाई व्हील यूज़ करते हैं भारी। तो 2 स्ट्रोक इंजन में चूंकि हर दूसरे स्ट्रोक में धमाका होता है तो लिहाजा इसमें फ्लाई व्हील हल्का यूज़ करते हैं। दूसरा 4 स्ट्रोक इंजन में फ्यूल कंजम्पशन जो है होती है वो कम होती है और 2 स्ट्रोक इंजन में फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा होती है। लेक्चर का हमारा दूसरा हिस्सा जहाँ पे हम टाइप्स की बात करेंगे डीजल पावर प्लांट की एप्लीकेशन के लिहाज से, तो सबसे पहली किस्म है सेंट्रल पावर स्टेशन। तो अगर तो डीजल पावर प्लांट की मदद से हम प्राइम पावर पैदा करें और इसको नेशनल ग्रिड में शामिल करें तो ये ऐसे पावर प्लांट कराएंगे सेंट्रल पावर स्टेशन। अगर हम इसको इंडस्ट्री में यूज़ करें स्टैंड बाई के तौर पर कि हमने कहीं सप्लाई फराहम करने वाली कंपनी से बिजली ली हुई है, अगर किसी वजह से वहाँ पर तात्तल आ जाए, शट डाउन हो जाए, तो हम अपने जनरेटर को चलाकर बिजली पैदा कर लें, तो इस सूरत में हम ऐसे पावर प्लांट को कहेंगे स्टैंड बाई पावर प्लांट्स। पीक लोड पावर प्लांट्स ये वो वाले पावर प्लांट्स होते हैं जिनको सप्लाई फराहम करने वाली कंपनी पीक लोड में शामिल होती है। लाहौर के करीब ये 2 पावर प्लांट है, जिस तरह जापान पावर प्लांट है, कैल पावर प्लांट है, ये शाम को 5 बजे चलते हैं और वापडा के रिंग सिस्टम के साथ शामिल हो जाते हैं, और जब पीक टाइम ऑफ होता है 10 बजे तो ये बंद हो जाते हैं। इसके बाद है एमरजेंसी प्लांट्स। ये वो वाले प्लांट्स होते हैं जिनको हम एमरजेंसी में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे सब स्टेशन पे पावर ट्रांसफार्मर जल गया है, तो अब ये ट्रांसफार्मर कराची से आना है तो इसको 10-20 दिन लग जाने हैं, या इसको मरम्मत करना है तो फिर भी उसमें 1 माह लग जाता है। तो इतनी दौरान उस मुतलका इलाके को फिर डीजल इंजन की मदद से या डीजल पावर प्लांट की मदद से बिजली फराहम की जाती है, तो उनको हम कहेंगे एमरजेंसी पावर प्लांट। इसके बाद है जी प्राइवेट पावर प्लांट फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। छोटी सी इंडस्ट्री जो कि वापडा से कनेक्शन नहीं लेती, अपनी बिजली आप पैदा करती हैं डीजल जनरेटर की मदद से, तो ऐसे पावर प्लांट को हम कहेंगे पावर प्लांट जो है फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। आगे है जी कि ये पावर प्लांट अगर किसी जगह पे आबादी कदरे कम है, जिस तरह बलूचिस्तान के बहुत दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे दूर दराज इलाकों में घर हैं और वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन का सिस्टम नहीं है, तो वहाँ पे अगर लोग अपनी मदद के तहत बिजली पैदा करते हैं, ये इसकी किस्म है वो। आगे है जी नर्सरी पावर प्लांट। किसी कोई ऐसा इलाका जहाँ पे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बेच चुकी हो और अभी हमने उसको नेशनल सिस्टम के साथ मुंसलिक ना किया हो, तो उसको आर्जी तौर पर अगर हम डीजल जनरेटर की मदद से बिजली देंगे तो ऐसे पावर पहले प्लांट कराएंगे नर्सरी पावर प्लांट। उसके बाद है मोबाइल प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनको हम कभी एक जगह पे यूज़ करते हैं, कभी दूसरी जगह पे यूज़ करते हैं। शादी के लिए यूज़ कर लिया, फ्लड लाइट्स मैच के लिए यूज़ कर लिया, या बड़े बड़े इवेंट्स जलसों में यूज़ कर लिया। इस सूरत में तो ये डीजल पावर प्लांट कहलाएंगे मोबाइल पावर प्लांट्स। तो ये बेटा आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने 2 स्ट्रोक इंजन को पढ़ा और डीजल पावर प्लांट इंजन की इकसाम पढ़ी एप्लीकेशन के लिहाज से।
इसमें अगर आपको कोई मसला हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर